करना पड़ेगा क्या? इसके द्वारा कहीं परमेश्वर का नाम तो बदला नहीं होगा क्या? इसके द्वारा मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? ये सब चीजें जो है मानना बहुत जरूरी है। तो उसका मतलब क्या है कि इस वचन के आधार पर परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक राजा है और उसके राज्य में केवल उन्हीं की बातों को मानना है, क्योंकि हम सब क्या है? उसकी प्रजा है। उसका दूसरा, ये वचन का दूसरा मतलब है क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो दया से भरा है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो हर समय शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमें मदद करने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी प्रजा को इन आशीष से जो है भरना चाहता है और वो भरता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञा को मानता है, मेरा कैरेक्टर ये है, बहुत कैरेक्टर, जस्ट मैंने 10 उसका कैरेक्टर को निकाला है। जो मेरे बात को मानता है, मैं उन लोगों को ये आशीष से भरना चाहता हूं या भरता भी हूं, जो मेरी बातों को मानता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ में बोला गया है। तो और बोला गया है, और आज आप परमेश्वर का राज्य में हो और परमेश्वर क्या है? आपका राजा है और आप उसके प्रजा है, और प्रजा का काम है राजा की हर एक बात को मानना। वो आपसे कहता है, राजा अपनी प्रजा से क्या मांगता है? आप परमेश्वर हमारे राजा है, हम सब परमेश्वर का प्रजा है, और परमेश्वर अपनी प्रजा से एक मांग करता है, डिमांड करता है। वो डिमांड करता है, और वो क्या चीज हमसे डिमांड करता है, वो हमसे क्या चीज मांगता है, चलिए आप देखते हैं। बाइबल कहती है कि मार्कोस 12 का 29 to 30 में इस तरह बोला गया है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सब आज्ञा में से जो मुख्य है इसलिए सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। परमेश्वर हमसे ये कहता है, मैं मांग करता है कि सुनो, और आप जान चुका है कि परमेश्वर केवल एक ही है, यानी कि मैं, परमेश्वर कहता है, यानी कि मैं, परमेश्वर केवल एक ही है। आप जब परमेश्वर से दूर था, आप कितने परमेश्वर को जानता था? आप कहता था भगवान तो सभी भगवान है, पत्थर को मानो भगवान, घास को मानो भगवान, जिसको भी मानो भगवान। तो आपके हिसाब से बहुत सारे भगवान, जैसा कि जो परमेश्वर को नहीं जानता, उनके हिसाब से 3000 करोड़ देवी देवता है। लेकिन परमेश्वर आज जब हम रिपेंट हो चुका, मन फिरा के प्रभु में आया है, तो प्रभु हमसे कहता है, तुम जान चुका है कि मैं 6000 नहीं हूं ना, मेरा कोई 6000 रूप नहीं है, मेरा एक ही रूप है और मैं ही परमेश्वर हूं। मोज अग्निश्वर को आज आप जान चुका है कि मैं ही परमेश्वर हूं, और तू प्रभु अपना परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम कर। यीशु ने कहा है कि आप जान चुका है कि परमेश्वर एक ही है, इसलिए उस परमेश्वर को आप क्या करना है? दिल से प्रेम करना है, बोला है, मन से प्रेम करना है, कैरेक्टर से प्रेम करना है, बोल विचार से प्रेम करना है, और उसकी हर जो होता है आज्ञा को मानना है। तो इसका वचन, उसका दूसरा मतलब है कि आप परमेश्वर से डरने वाला बनना है, आप परमेश्वर से प्यार करने वाला बनना है, आप परमेश्वर का आदर और सम्मान देने वाला बनना है, आप परमेश्वर के हर आज्ञा को मानने वाला बनना है। अगर आप इसे छोटी सी जीवन में ऐसा करता रहता है, तो बाइबल कहती है कि साम नंबर 29 का 11 में ये बोला गया है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर से डरने वाला बनता है, प्रेम करने वाला बनता है, उसकी बातों को मानने बनता है, उसको आदर और सम्मान देने वाला अगर आप बनता है, तो परमेश्वर वादा करता है अपने वचन में कि वो अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा, बोला है, शांति की आशीष। इस दुनिया में हर लोगों के पास करोड़ रुपया है, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 40,000 करोड़, किसी के पास 500 करोड़, किसी के पास 5000 करोड़। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो एकदम, या चाहे पैसा में वो सोता होगा, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी है, वो है शांति की कमी। इसलिए वही लोग हर दिन जो होता है शांति को ढूंढता है, लेकिन जो शांति परमेश्वर हमें देता है, वो शांति बिल्कुल अलग होती है। इसलिए प्रभु यहाँ में कहता है कि अगर मेरी बात को मानता है,
तो क्या करता है, हम जो है अपने प्रजा को ये सभी आशीष और शांति से भरेगा, और आप उसके बाद इसे बढ़ेगा बोला है, और आप खुद जो तो है लोग उसके बाद ये, और उसके बाद आप लोगों के सामने कैसा साबित कर सकता है कि आप परमेश्वर से डरने वाला है, आप परमेश्वर से प्यार करने वाला है, आप परमेश्वर का आदर और सम्मान देने वाला है, और आप परमेश्वर हर आज्ञा को मानने वाला है, आप लोगों को कैसा साबित कर सकता है? आप नॉन क्रिश्चियन था, प्रभु ने आज्ञा, आप लोगों ने आपको देखा, आप परमेश्वर को जान चुका है, वो अकेला है, प्रभु ने बातें की, और आज आप जो है आप 4 साल दुनिया में रहता है, तो हर दुनिया की निगाह आपके ऊपर है, आपका फैमिली, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका जाति, निगाह आपके ऊपर है, तो आप उनके बीच में खुद को कैसा साबित कर सकता है कि आप उस खुदा का नाम लेता है, आप उस सच्चा खुदा का पीछे चलता है, उस सच्चा परमेश्वर को उपासना स्तुति करता है, आप कैसे साबित कर सकता है? साबित करना पड़ेगा आपको। इसलिए बहुत से लोग साबित करने के लिए अपने जान तक भी दे दिया है। आप लोग जान देने के लिए तैयार है, बाप रे बाप नहीं सके आप, इसलिए आप लोग अरुणाचल में ऐसे आते ही नहीं। थोड़ा सा बीमार पे इतना चिल्लाता है बाप रे बाप, लेकिन कल को अगर मैं 100% कहता हूँ, अगर कोई हमारे यहाँ में अगर कोई कहेगा कि अगर यीशु को छोड़ो नहीं तो अभी तुम्हें गर्दन उड़ा देगा, उससे हम दूध इसको नहीं पाते। लेकिन बहुत से सारे ये साबित करने के लिए मैं परमेश्वर के लोगों खुद को साबित किया है, इसलिए बहुत लोगों का जान तक भी किया है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई हर इंसान जो है उस खुदा को दिखाए कि वो सच्चा परमेश्वर का, क्योंकि अगर ऐसा होगा, आदमी रिपेंट होगा तो शैतान का किंगडम खत्म होगा, और शैतान नहीं चाहता कि उसका किंगडम जल्दी खत्म हो, इसलिए ये बहुत आने वाला समय में है। लेकिन आज परमेश्वर जो है आपसे ये नहीं कहता कि चलो मुझे साबित करने के लिए कि अपना जान तक अभी दे दो, परमेश्वर शायद हम लोग नहीं बोला होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि या में तो साबित, तो आप किस तरह लोगों के सामने दिखा सकता है बोलने से, बाइबल कहते हैं डिट्रोनोमिया व्यवस्था विवरण 5 का 7 to 8 में यहाँ में एक बात लिखा गया है, मुझे छोड़ दूसरा को परमेश्वर करके ना मानना। पहला चीज, आपने मुझे जान चुका है, उसके बाद आप दुनिया में जब जाता है तो मुझे छोड़कर दूसरा को परमेश्वर नहीं मानना है। मतलब दोबारा आप पहले शैतान को पूजा करता था, मूर्ति को पूजा करता था, चाहे आप जिसको भी मानता था, जादू टोना को मानता था, आप परमेश्वर के पास आ गया, आप जान चुका है कि वो एक पाप था, वो जो गलती के आपने रिपेंट हुआ, और प्रभु यहाँ में कहता है कि आपने मुझे जान गया, और जब समाज में आप रहते हो तो मुझे छोड़कर तीसरा को खुदा नहीं मानना रहना, खुदा नहीं मानना, ईश्वर अल्लाह। तो उसके बाद क्या बोला है, तू अपने लिए कोई मूर्त तोड़कर ना बनाना, ना किसी का प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तो यहाँ में बोलता है कि आप मेरी स्तुति करता है, लेकिन आपने मुझे अभी तक फेस टू फेस नहीं देखा है, फिर वापस जाके इमेजिन नहीं करना कि जिस प्रभु यीशु ऐसा होता है, प्रभु यीशु ऐसा होता है बोल के इमेजिन, इमेज है, किसी का इमेज को भी बना के जो होता है आप प्रेयर नहीं करना है। जैसे बहुत से हमारे चर्च में एक स्टेचू बनाता है ना, उसको पूजा करता है, परमेश्वर को मना किया है, प्रभु वो एक मूर्ति है, वो जीसस नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, प्रभु हमें मना किया है वो सब चीजों को मान करने के लिए। इसलिए यहाँ में हमें जान चुका है कि वो खुदा है, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर क्या कौन परमेश्वर है आप जान चुका है, तो आप कैसे लोगों को दिखा सकता है बोलने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत से लोग आपको बोल सकता है समझने के लिए, मेरे भाई है वो अभी मेरे भाई ने मुझे पूछा, बार में मुझे हमेशा पूछता था कि भैया मैं आपसे एक सवाल है, अच्छा हम क्रिश्चियन जरूर है, लेकिन मोपिन जो होता है गालों का एक फेस्टिवल है, तो आप मोपिन को क्यों नहीं मनाना चाहता है, और क्यों नहीं मनाना है, मुझे ये सवाल है, आप मुझे जवाब दीजिए। पहले भी पूछा, मैंने कुछ नहीं बोला, तो उसने रिसेंटली मेरे भाई बहन मेरा माँ को सब बेटा हूँ लाइन से बेटा मैं, तो मेरे लिए अच्छा समय आ गया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर क्यों क्रिश्चियन होने से भी ठीक है वर्शिप अलग बात है, लेकिन ये जो होता है मोपिन एक फेस्टिवल है, तो इसको क्यों हम मना नहीं सकता है। तो मैंने उनको यही बात बोला कि देखिए भाई एक सिंपल से बात है, मोपिन किसके नाम में है, एक डेविल का नाम, एक स्पिरिट का नाम है, नंबर 1 पॉइंट ना। नंबर 2 पॉइंट, वो स्पिरिट कौन है बोलने से वो स्पिरिट क्या को प्रमोट करता है, वो स्पिरिट बेविचार को प्रमोट करता है।
हमारा मोपिन में जो स्पिरिट है, जिसको मोपिन मोपिन अमला वो लोग जिसका नाम लेता है ना, वो एक स्पिरिट है। और वो स्पिरिट क्या चीज को प्रमोट करता है, क्या चीज को लोगों को देता है? हार्मोन की दो विचार को। तो मैंने उससे पूछा मोपिन का समय में क्यों देवर लोग भाभी का पीछे रहता है? मैंने उसको बोल रहा ना, क्यों सारे लोग माखों का पीछे रहता है, माथे का पीछे में ना, और क्यों इसमें सब यही चीज को डालना में रहता है? मोपिन का समय में क्यों आदमी दूसरे का औरत का पीछे रहता है? क्यों औरत दूसरा का आदमी के पीछे रहता है? एक लड़की एक लड़का के पीछे, लड़का लड़की के पीछे, किसी का साली का पीछे तो किसी का जीजा का पीछे, ऐसा करके मोपिन खत्म। और कितने लोगों का लाइफ बर्बाद होता है। शुरुआत में तो इंजॉयमेंट करता है, लेकिन क्या बर्बाद होता है मुझे इसलिए मालूम है कि ये मोपिन जो है वो दिनाई नहीं, जो करता है उसका खिलाफ नहीं है, लेकिन जो वहां में रिचुअल होता है, जो काम होता है, उसके बारे में मैं सच को जानता हूं। क्योंकि मोपिन जो होता है एक एनर्जी को या खराब चीज को प्रमोट करता है। तो मेरे भाई ने जवाब दिया है, आप सही बोला। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक दिन घूम के देखो, करने वालों को देखो। हम तो हमेशा देखता है, मेरे वहां में पड़ोसी लोग तो सब मनाता है, हम अपने घर से देखता है वो लोग क्या करता है, वो तो काम है ना दोस्तों। लेकिन मैं भी उस दुनिया में था, क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास आया, मुझे समझ गया कि ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए आज बहुत से लोग यही क्वेश्चन होता है कि, और इसलिए आज हमारे लोग कृष्णांध्रता को मोपिनों का पक्ष करेगी मां। फिर हम लोग का जिसे हम लोग का वहां का ये जिसे भाई बहन लोग, हम लोग जो होता है कृष्ण से जोखिम को नहीं छोड़ना है। कहा दुनिया में अभी वापस जा रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज है। वो लोग चाहता बोल के मत जाओ, वो लोग गंदा करता, अरे वो एल्डा से ऑफिस सारे लीडर तू नहीं करना कि मिंग गमावे का, वो आपके लिए नहीं मरा है, कोई भी आपके लिए नहीं मरा है। मरा है तो केवल जीसस, और वो कहता है कि इन चीजों से दूर रहे, हमें दूर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप लव करो, प्यार करो, मदद करो, उसके हर दुख तकलीफ में साथ दो, लेकिन पाप में बिल्कुल साथ मत दो। इसलिए यीशु यहाँ में कहता है कि आप लोगों को ये ठिकाना है कि आप सचमुच का परमेश्वर को जाने वाला, मतलब आप धार्मिकता या पवित्रता में जीने वाला है, नौकातों के लायक। और मैंने बहुत कुछ बोला, और एक चीज मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाई ने एक्सेप्ट किया कि भैया आपने जो भी बोला है वो सत्य है, हम बोला विरुद्ध बोला है। तब मेरे माको ने बोला कि बाप रे बाप, तो तू कैसा जी पाएगा? आपको बोला मेरा माको जो बोला, अरे तो तू कैसा जी पाएगा? तो मैंने बोला आप मुझे जानता, आप मेरा जीजा है, मैं आपका साला हूँ, आप मेरे बहन को शादी किया है, तो 50 ईयर्स हो चुका है आज परमेश्वर मिनिस्ट्री में, वो जी रहे, अभी तो जी सके। बोला हाँ ये भी तो सही है। तो बहुत चीजें हैं, लेकिन आदमी को तरीका से आप बात करना सीखो तो आदमी समझेगा। मुन क्रिस्तान मुन मोती ऐसा बोलने से बोल रहा झगड़ा निकलेगा, गाली गलौज निकलेगा, प्रॉब्लम होगा। तो बहुत तरीका से बात करो, लेकिन ऑब्जर्व करो कि ये चीज फेस्टिवल किस नाम से मनाता है, ये नाम का मतलब क्या है, और इसका कैरेक्टर क्या, और ये अपने लोगों को क्या प्रमोट करता है, क्या सेक्रीफाइस करता है। ये चीज को जानने के बाद अच्छा से आप सुंदर से एक्सप्लेन करो, तब लोगों का दिमाग में घुसेगा तरीके। और ऐसे समय में तो लोग जो होता है, जैसे कि हिंदू लोग काली पूजा क्या क्या पूजा में ना ह्यूमन सेक्रीफाइस करता है। कितने बच्चे घायल होता है मालूम है? ह्यूमन सेक्रीफाइस। वो लोग एकदम जो होता है भेड़ बकरी का नाम पे वो लोग बच्चों का बलिदान करता है करोड़पति बनने के लिए। बहुत हर एक फेस्टिवल में क्या होता है, बहुत से खराब चीज होता है। लेकिन तो इसमें जस्ट हम लोग को मेंशन है, तो यहाँ में ये चीज बोला गया कि अगर हम परमेश्वर को जानने के बाद हम उन चीजों को जानना है और निकालने के बाद क्या है, और मैं 9 ईयर्स शंकर को पूजा किया, तो मैं आज उसके बारे में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। बहुत से लोग होता है कि संग्राम में उसने बोलता है कि हर एक कैरेक्टर को मैं बताता हूँ, कुछ चीजें कैरेक्टर को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन उसकी कैरेक्टर को हम बताता है। हम बाद में जीसस का कैरेक्टर को भी बताता है। शंकर का कैरेक्टर है ड्रग्स को प्रमोट करना, खराब चीज को प्रमोट करना, मारकाट को प्रमोट करना। श्री कृष्ण का काम है बेविचार को प्रमोट करना, चोरी को प्रमोट करना, और बहुत सा होता है। और श्री कृष्ण का काम है भाई भाई में लड़वाना, पांडवों घरों में डिस्ट्रॉय कराना, जुआ खिलवाना, बहुत उनका कैरेक्टर है। लेकिन मेरा जीसस का कैरेक्टर अलग है, इसका हम उस खुदा को जानता है, वो सच्चा खुदा है। तो बहुत चीजें हैं, जान के आने वाला समय में आप
एक्सप्लेन कर सकता है anyway। तो हमें यहाँ में अगर हम इस तरह जीता है, अगर हम इस तरह चलता है, तो परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है। डिटरोनोमिया 28 का 1 और 10 में आपके ऊपर ही है, वो हमें वादा करता है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के उसके राहों पर चलता है, तो परमेश्वर वादा करता है कि आपको आपके जाति के बीच, आपके नगर में, आपके बस्ती में, जिस एरिया में आप रहता है, परमेश्वर आपको लिप्तार करेगा। आपके बच्चों को परमेश्वर एजुकेशन में और हर चीज में आशीष देगा, उसको लिप्तार करेगा। आपका भेड़, आपका बकरी, आपका खेती, आपकी बगान, आपके अनाजों में परमेश्वर आशीष देगा। उसके बाद उससे जलसी होकर शैतान या आदमी आपको जलसी होकर डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर वो आए तो प्लान लेकर आता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, वो आपका गार्ड करेगा और लोग 7 माह से थक जाएंगे और जितने तू काम काज में हाथ लगाएंगे उनको आशीष देगा। और लोग जो है तुझे देख के तुझसे डर जाएंगे और रेस्पेक्ट करेगा, आपको ऑनर करेगा। और समय समय में परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोलेगा, आपका भूमि में आशीष देगा, आपको नीचा नहीं आपको ऊंचा करेगा, आपको पूंछ नहीं आपको सिर बनाएगा। परमेश्वर का वचन वादा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर शुरुआत में क्या कहा? अगर नो मुख आप ताको और उस पे चलता है, तो मैं वादा करता हूं कि इस ब्लेसिंग से आपको आशीषित करेगा। तो ये परमेश्वर का वादा है, तो इसलिए हमें इसको चलना है। और फिर उसके बाद और परमेश्वर, इसलिए प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा से, और उसके बाद परमेश्वर अपनी प्रजा से धार्मिकता और पवित्रता का भी मांग करता है। शुरुआत में मांग क्या था कि नो कातम पे लेगो कि वो ही एक परमेश्वर है, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। और कैसा दिखाना है? जब थोड़ा सा एग्जाम्पल मौजूद नहीं दिखा है। तो यहाँ पे फिर परमेश्वर हमें यह कहता है, अपना प्रजा से मांग करता है धार्मिकता और पवित्रता, राइचियसनेस, होलीनेस, ये दोनों अलग अलग बात है, आपको इसको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग गलत जीवन जी रहा है। धार्मिकता अलग है, पवित्रता अलग है। राइचियसनेस और होलीनेस में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इसको हम लोग आज समझेगा। राइचियसनेस किसको बोलता है, होलीनेस किसको बोलता है, धार्मिकता पवित्रता किसको बोलता है, और परमेश्वर क्या बोलता है, हम लोग आज उसके बारे में सीखेगा। तो धार्मिकता और पवित्रता, धार्मिकता अलग है और पवित्रता अलग है। परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए बोला है, अगर उस काम को बिना सवाल क्या करता है, तो वो है धार्मिकता। जो परमेश्वर आपको बोलता है, जैसे हम क्रिश्चियन लाइफ है, आपसे डिमांड करता है, अगर आप बिना सवाल के अगर उस काम को करता है, तो वो धार्मिकता में गिना जाएगा। समझने के लिए एग्जाम्पल, चर्च जाना, फास्टिंग करना, फेलोशिप करना, प्रार्थना करना, ऑफरिंग देना, टाइट्स देना, ये धार्मिकता में गिनता है। नो एज ए क्रिश्चियन, नो रिप्लाई टू, ये आपका धार्मिकता में गिना जाएगा, गिनता है। वर्शिप करना, टेस्टिमोनी देना, गॉस्पेल जाना, थैंक्स गिविंग देना, गरीब को मदद करना, फायर एक्सटेंड में मदद करना, फुल टाइम वर्क करो 10 टाइम्स, या जो भी चीजें मदद करना, ये भी धार्मिकता में गिनता है, ये धार्मिकता में। लेकिन पवित्रता में इसमें कोई लेन देन नहीं है, ये राइचियस, ये धार्मिकता में गिनता है, ये धार्मिकता में गिनता है। उसके बाद जो है पेंटिकॉस्ट मनाना, गुड फ्राइडे मनाना, क्रिसमस मनाना, लोगों को इज्जत करना, लोगों को सम्मान देना, लोगों से प्रेम करना, लोगों को दया करना, लोगों को क्षमा करना, लोगों को शांति देना, लोगों की भलाई करना, लोगों के साथ अच्छी बातें बोलना, लोगों की बुराई ना करना, और बहुत कुछ है। ये सभी को क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का काम, इसको बोलता है राइचियसनेस का काम। लेकिन ये पवित्रता में नहीं आता है। अगर ये पवित्रता में नहीं आता, ये धार्मिकता का काम है। तो अगर इस धार्मिकता का काम में अगर आप चलता है, तो संसार में जो से आवश्यकता है, हाँ परमेश्वर आपको दे सकता है और देता भी है, लेकिन उससे आपको गारंटी नहीं देगा कि आप हेवन जाएगा, धार्मिकता से। लेकिन पवित्रता, परमेश्वर पवित्रता का मांग करता है ज्यादातर, पवित्रता। तो पवित्रता का मतलब है, पवित्रता का मतलब शुद्धता, शुद्धता में जिसमें कोई भी दाग नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ठीक है, आपने धार्मिकता का काम कर लिया, और साथ में आपको क्या करना है? पवित्रता जीवन जीना पड़ेगा। और पवित्रता का मतलब है कोई भी दाग आपके शरीर में, आपका लाइफ में दाग नहीं होना है। नॉन क्रिश्चियन में तो दाग होता है, अब्बा क्या बोलेगा, तो मेरा तो दाग ही दाग है नॉन क्रिश्चियन में, लेकिन उसको परमेश्वर बंद कर दिया और वो आज मुझे बुलाया है। और मुझे मालूम है कि वो बहुत, जिस दाग को मैं पसंद करता था, वो मेरे लाइफ को छीनने वाला था। लेकिन प्रभु का दिया है, उसका फ्रेंड है, उसने मेरे पापा को लेकर काल्वरी क्रॉस में हो, मुझे एक नया जीवन दिया, और उसने उस दाग को ढक दिया, और फिर से मुझे मरम लगा चंगा का एक मौका दिया है पवित्रता जीवन जीने के लिए। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पवित्रता जीवन में जीऊं।
ताकि एक ही परमेश्वर के साथ में जा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्रता को कौन खराब करता है? पवित्रता को, आपका पवित्रता को कौन खराब करता है? गंदा चीज पवित्रता खराब करता है, गंदा चीज है, और पवित्रता को खराब करने वाला पाप है, और पाप के स्वभाव को जो है निकाल दिया जाना है। तो वो कौन सी गंदी चीज है और पाप है जो पवित्रता जीवन को नाश करता है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, आपके जीवन को खत्म करता है? क्या चीज है? वो है नंबर 1, एडल्ट्री, व्यभिचार। देखो, आज बहुत से व्यभिचार में बहुत फंसा हुआ है, बहुत सा क्रिश्चियन फंसा हुआ है। मैं सच कहता हूं, दुनिया को देखो, पलट के देखो, बहुत प्रॉब्लम है। वर्शिप करता है, खराब दुनिया में जी रहा है। धार्मिकता का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बैंक का एकदम जास्त भी बना दे रहा है, पाप में जी रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले जो कुछ वो करता है, उसका मतलब वो आपको ये गारंटी नहीं देता कि आप हेवन जा रहे हैं, आप पवित्रता में। पवित्रता जो होता है, ये कैरेक्टर को छोड़ना है। जैसा कि व्यभिचार कैरेक्टर, व्यभिचार और जो है पुरुष कामनी, मतलब आजकल समय में लड़की लड़की को पसंद करना, लड़का लड़का को पसंद करना, ये आपका पवित्रता को डिस्ट्रॉय करता है। उसका लालच जो है आपका पवित्रता को डिस्ट्रॉय करता है। अभिमान, एकदम अहंकार, ये भी आपका पवित्रता को डिस्ट्रॉय करता है। और जो होता है अहंकार, और किसी के साथ जो होता है गलत संबंध रखना, यह भी पवित्रता को डिस्ट्रॉय करता है। मूर्ति पूजा करना, शैतान की पूजा करना, और जो होता है गलत ख्यालों में जीना, गलत ख्यालों में आप सब कुछ करने के बावजूद आपका सोच बिल्कुल गलत में अगर आप जी रहा है, और आपका सोच भी बहुत गंदा हो रहा है, तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ अंदर से खत्म हो रहा है। लेकिन धार्मिकता का काम तो मैं जीतू ना, तो आज देखो बहुत से लोग देखिए आप सब, और इसके बाद जो है हम थोड़ा बात जाएगा। उसके बाद शराब पीना, हर प्रकार की नशे करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, धोना करना, बैर करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट डालना, था करना, ये सभी है जो आपके पवित्रता जीवन को नाश करता है और स्वर्ग की नहीं बल्कि नरक की ओर ले जाता है। यह सब चीज है जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अंदर में पलता है, यह अंदर में पलता है। कैसे बोलने से? प्रभु यीशु ने यहाँ में बोला गया है, मार्कस 7 का 20 और 23 में जीसस ने ऐसा बोला गया है। फिर उसने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, पुरुषगामनी, लोभ, दुष्टता, उसके बाद छल, लालच, क्रोधीर्षा, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलता है। ये सभी बुरी बातें भीतर से ही निकलता है और यही मनुष्य को अशुद्ध करता है, यानी कि यही आपका पवित्रता जीवन को नाश करता है, होता है। ये आपका स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करता है, धार्मिकता को नहीं, वो स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करता है। तो इसलिए अगर आप जो होता और भी उसको हम और भी समझने के लिए हम थोड़ा आ जाएगा। बाइबल में बहुत परिवार के बारे में बोला गया, लेकिन हम सिर्फ 3 परिवार के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा। नंबर 1, आदम के बारे में। जब परमेश्वर ने उसको बनाया, वो बिल्कुल पवित्रता में वो जीवन गई, और लगा फेस टू फेस दोस्त उसके साथ बातें करता था, एक दोस्त की तरह उसके साथ बैठ कर अच्छी तरह बातें करते थे। उसके बाद परमेश्वर सब कुछ अधिकार दिया, जो कुछ उसने बोला एडन गार्डन में उसने काम किया, उसको धार्मिकता में गिना गया। फिर परमेश्वर ने उसके लिए एक लाइफ पार्टनर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे परमेश्वर ने बोला कि आप सुनो, उस पल को मत खाओ, और जिस दिन उस पल को खाओगे तुम मारा जाएगा। परमेश्वर किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। रिमा बेटा रिबोलो अलमारा। तो हम लोगों का सवाल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग का बच्चा है, बेटा बेटी को बोलेगा सुनो उधर मत जाओ दे, तो बच्चा लोग क्या जवाब देगा? ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बोलता है। उधर जाने से क्या होगा, उधर जाकर हम क्या करेगा ना? तो अब इन तरह मोयो और दिन तोला नहीं, उधर मत जाओ ना। माँ बाप बुलाए, आप जिस जगह में जाना चाहता है वहां में माँ बाप पहले पहुंच के इधर देखकर नहीं आया है, लेकिन उसको अभाव होता है, उसे महसूस होता है कि कुछ गलत होगा। अचानक वो माँ बाप है इसलिए कहता है बेटा बेटी तो नहीं, माँ बाप उस तरह मत जाओ। लेकिन बेटा बेटी कहेगा उस समय में क्यों, किस लिए, जाने से क्या होगा, हम क्या करने जा रहा है। अगर इस तरह के बातें अगर आप बोल कर निकलेगा ना, गंदगोल होगा। या तो आप किसी का पिटाई खाएगा, या तो आप किसी बुरे काम में फंस जाएगा, या तो